याज्ञवल्क्य जी जनकपुरी जब आते तो वेदांत चर्चा बहुत सुंदर है। जब याज्ञवल्क्य जी आते तो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक सिद्ध सब उपस्थित होते कि जरूर कोई न कोई गूढ़ चर्चा होगी। पर जब तक जनक जी नहीं आते थे तब तक वो चर्चा नहीं शुरू करते थे, पूरी सभा भरिए इंतजार करते। जब जनक जी आते तब चर्चा। तो कई ऐसे महापुरुष जिनको लगा कि ठीक है जनक जी विदेहराज है, पर ऐसा नहीं कि और किसी की ज्ञान में स्थिति नहीं। जब तक जनक जी नहीं आते तब तक तो कहा कि अन्य श्रोता भी तो हैं याज्ञवल्क्य जी से, पर आप जब जनक जी आते हैं तभी शुरू करते हैं आप चर्चा। क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी ममता जनक जी पर है? क्योंकि समता में तो जब सब बैठे हैं तो शुरू कर देना चाहिए। जब जनक जी आएंगे तभी तो हम क्या है समझ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से भरपूर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो जनक जी को ज्ञान और किसी को है ही नहीं। तो इसका मतलब लगता है याज्ञवल्क्य जी के अंदर कहीं न कहीं ममता है, कहीं न कहीं मोह है जनक जी के। परम योगी याज्ञवल्क्य जी थे। उन्होंने एक दिन सत्संग चल रहा था, पूरी जनकपुरी में आग लगा दी योग बल से। सूचना आई जनक जी महाराज की जय हो, पूरे मिथिला नगरी आसपास से अग्नि से घिर चुकी है, जल्दी जल्दी भागो। जो जनकपुर वासी थे वो तो भागे, आसपास बिल्कुल नजदीक अग्नि आ चुकी थी, वो योग बल से लगी हुई थी। जो ऋषि मुनि थे, कोई व्याघ्र चर्म, कोई हिरण का चर्म बिछाए हुए, जो मृग चर्म, कोई कुशा, कोई कंबल, सब अपने अपने समेटे याज्ञवल्क्य जी यथावत चर्चा कर रहे हैं। कोई भागा इधर, कोई उधर भागा, कोई भी वहां नहीं था, केवल जनक जी बैठे। बार बार मंत्री आदि। महाराज राजमहल में भी आग लग चुकी है, लगभग पूरा राजमहल जल चुका है। आप महाराज सुरक्षित होइए, आप हटिए यहाँ से, शांत हो। याज्ञवल्क्य जी का प्रवचन चल रहा, केवल जनक जी सुन रहे। सर्वथा निश्चिंत भाव से वो कथा करते जा रहे और वो सुनते जा रहे। स्थिर बैठे रहे जनक जी। धीरे धीरे योग बल, किसी को पता नहीं था, योग बल से धीरे धीरे आग को शांत किया। और तो नहीं आ पाए, जनकपुर वासी सब बड़े खेद में थे कि जब आग लग गई, ये जल गया, वो जल गया, वो जल गया। ऋषि मुनि बैठ गए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा विदेहराज जनक, सर्वस्व मिथिला में जल गया, राजमहल भी जल गया, बार बार सूचना हुई, सब महात्मा लोग अपने कमंडल आसन लेकर के हट गए, आप क्यों नहीं हटे? महल में आग लग गई, सर्वस्व नष्ट हो गया, आपको तो देखना चाहिए, आप राजा हैं। जनक जी ने कहा महल की क्या बात, अगर इस शरीर में भी आग लग जाती तो हमें क्या फर्क पड़ता? क्या ज्ञान ये प्रवचन के लिए ही केवल है? ये अनुभूत विषय है। मेरी आत्मा है आग, वो इस शरीर को नष्ट कर सकती है, आत्म तत्व को नहीं, और मैं आत्म स्वरूप हूँ, क्या फर्क पड़ता है? महल जल गया, जलने वाली चीज जल गई, शरीर जल जाता, जलने वाली चीजें जल जाएगी, आत्म स्वरूप में नहीं। सब महात्माओं की तरफ देखा याज्ञवल्क्य जी ने कि आप सबके पास क्या था? इनके पास तो पूरा राज्य भस्म हो रहा था, महल भस्म हो रहा था, सब स्थिति थी। आप अपना अपना बागंबर मृग चर्म लेकर, ब्रह्म ज्ञान केवल बातचीत का विषय नहीं है, स्थिति का विषय है।